तो वेलकम टू मॉड्यूल 3। स्टार्ट करते हैं। आज मॉड्यूल आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, 1-2 दिन, क्योंकि मैं एक नया फीचर पे काम कर रहा था। दैट इज द कोर्स सेक्शन। इसमें मैं तुम्हारे लिए एक कोर्स ला रहा हूँ। ये पाइथन रिलेटेड ही कोर्स होगा, लेकिन ये प्रॉपर तुम विदाउट एनी चीटिंग के कर सकते हो। चीटिंग इन द सेंस कि ये जब कोर्स तुम स्टार्ट करोगे, विंडो लॉक हो जाएगा, यू कांट गो बैक, मतलब ऐसा सब कुछ बंद रहेगा। सो ये काइंड ऑफ एक टेस्ट की तरह रहेगा तुम्हारे लिए। और टैब स्विच करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 बार स्विच करने का तुमको लॉग आउट कर देगा ये, और ये कोर्स तुम्हारा फेल कर देगा। और मैंने सोचा कि मॉड्यूल्स खत्म करके क्या तुम लोग को सर्टिफिकेट दूं। बेटर होगा कि ये फ्री कोर्स तुम कंप्लीट करो। इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो तुम्हारा ही फायदा है। पूरा प्रॉपर मन लगा के वाला कोर्स करना। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी 2 तारीख है, विद इन 6-7 तक मैं ले आऊँ। ठीक है, मैं 6-7 तक मैं ट्राई करूँगा ये कोर्स लाइव कर दूँ, ताकि तुम ये करना स्टार्ट कर दो। मॉड्यूल्स मेरे साथ साथ तो पढ़ते रहना, और ये जो सर्टिफिकेट सेक्शन है ये लॉक हो जाएगा, और मॉड्यूल्स खत्म करने से नहीं मिलेगा, ये कोर्सेज खत्म करने से ही तुमको मिलेगा। और एक चेंजेस मैंने कुछ बच्चों से, मतलब मेरे को इनपुट मिला कि 50 जो 12 कोर्सेज थे वो थोड़े से, मतलब एक तो कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे थे, तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। आप लोग बिगनर हो, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कंटेंट में चेंजेस लाया है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है कि थोड़ा सा बेसिक लेवल में पढ़ाऊँ। सॉरी पहले 2 वीडियो के लिए, लेकिन उसमें भी यदि कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना। लेकिन इसमें मैंने अपडेट कर दिया है प्रॉपर, सब कुछ अभी प्रॉपर आपको मिलेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा था, हाँ, तो इसमें मैंने अपडेट कर दिया। पहले 12 मॉड्यूल्स थे, मैंने 15 मॉड्यूल्स कर दिए, ताकि सब पार्ट को हम अच्छे से पढ़ पाएँ, कोई भी हमारा स्किप ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए हम पहले हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और बेसिक ऑपरेशंस देख चुके हैं। अभी हम स्ट्रिंग्स और कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिस्ट एंड टपल, डिक्शनरी, सेट्स, ये सब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ताकि बेसिक लेवल से तुम लोग सीखो और तुमको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रिंग्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो स्ट्रिंग का एक जनरली आपको स्ट्रिंग का मतलब क्या पता है? जनरली स्ट्रिंग एक ऐसा चीज है जो लाइक, स्ट्रिंग क्या, धागा, मतलब एक लंबा सा कुछ भी, लाइक लेट्स से एक लंबा सा रोप, दिस इज अ स्ट्रिंग। लेकिन ये हम एज अ जनरल में जानते हैं, लेकिन पाइथन केस में, कि कोई भी कोडिंग लैंग्वेज के हिसाब से, स्ट्रिंग इज समथिंग लाइक एक रो ऑफ असाइंड सीट, मतलब जैसे मैंने इसमें दिया एक रो ऑफ असाइंड सीट एट अ थिएटर, लाइक कैसे बोलूं, रुको, लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड एंड उधर समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में सेक्शंस हैं, और इस सेक्शन में ईच में देखो, जैसे पाइथन लिख रहा हूं, और ये पूरा मिलके ये एक स्ट्रिंग बन रहा है। ये है एक स्ट्रिंग, ये सब कुछ मिलके दिस इज अ स्ट्रिंग। ओके, वन सेकेंड, सॉरी, पूरा मिला के दिस इज अ स्ट्रिंग। ये पूरा मिलने के बाद दिस इज अ स्ट्रिंग, ये है उसका। और हाँ, एक याद रखना, ये बता रहा हूँ, हर वक्त सिंटैक्स, मतलब पाइथन में, और सब कोडिंग लैंग्वेज में अलग हो सकता है, लेकिन पाइथन में हर वक्त मतलब नेमिंग ऐसे स्टार्ट होता है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो कंफ्यूज नहीं करना, पहला वाला हर वक्त 0 होता है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, पहला 0 होता है, और इससे पहले जो होंगे, लाइक देन होगा वो -1,
इसके बाद इसके पहले जो भी होंगे, इसके पहले होगा एक -1, इसका पहले पकड़ लो, ये है, वेट वन सेकंड, व्हाट इज हैपनिंग, हाँ पकड़ लो, इसके पहले है, इसके पहले होगा -1, ये बॉक्स है हमारा, पकड़ लो, ये यदि 0 है तो इसके पिछले वाला होगा -1, फिर देन सो ऑन, -1 -2 -3 -4 ऐसे जाता रहेगा। इसमें 1 2 3 ऐसे ऐसे हम एक स्ट्रिंग को काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। अब जाके देखते हैं हम स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, लेट मी गो टू स्ट्रिंग्स। हाँ अब देखते हैं, लेट्स से हम ये वाला पहले ध्यान दे रहा हूँ, नेम है पाइथन, और स्ट्रिंग को हम हर वक्त लिखने का तरीका है, एक ये वेरिएबल नेम है और उसका वैल्यू हम हर वक्त डबल कोट्स में देते हैं, तभी जाके ये एक स्ट्रिंग बनता है। हम यदि ये डबल कोट लिखते नहीं है देन ये स्ट्रिंग नहीं है। अब हम देखते हैं, इधर जैसे लिखा है, इधर फर्स्ट लेटर इक्वल्स टू नेम, मैंने जैसे अभी भी बोला था वो डब्बे के अंदर, मैंने जैसे अभी बोला था वो डब्बे के अंदर पाइथन लिखा है, तो इधर फर्स्ट लेटर नेम 0 मतलब हमको प्रिंट कर देगा वो P, नेम -1 में देखो हम ऐसे भी देख सकते हैं, सॉरी -1 कन्वेंशन ऐसे चलता है, माय बैड मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी, माइनस मतलब ये -1 है, देन ये -2 है, ये -3 ऐसे चलता, ऐसे भी कन्वेंशन चलता है। वो वाला कन्वेंशन थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, सॉरी माय बैड, वो थोड़ा सा मैंने मैथ्स पे बोल दिया। इसमें जैसे कन्वेंशन चलता है माइनस, रुको मैं और एक बार समझा देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना करो, ठीक है, माय बैड, सॉरी मैं आप लोग को उधर समझा देता हूँ। हाँ तो इधर क्या होता है ना, यही जो इधर ही जो हम जो पाइथन बनाए थे, और एक बार लिख देता हूँ मैं, P, माफ करना थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ, इतना आदत नहीं है, पाइथन, हाँ इधर जो पाइथन लिखा था ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, लेकिन इसी को हमारे पास और एक मेथड है लिखने का, इट्स लाइक -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी चलता है कन्वेंशन, ऐसे भी चलता है, ये भी याद रखना है, ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, इट्स योर चॉइस, तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है, इट्स टोटली ऑन, डिपेंड्स ऑन यू, तुमको कैसे चाहिए। अभी लेट्स गो एंड अभी देखते हैं, जैसे इधर लिखा है, फर्स्ट लेटर नेम 0, हम ये चेक करते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करता है। हम प्लेग्राउंड में जाएंगे, प्लेग्राउंड में चेक करेंगे, ठीक है, प्लेग्राउंड में ना नेम दे देते हैं, सॉरी प्लेग्राउंड में नेम है स्ट्रिंग्स, हाँ स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग्स, ओके, तो हमारा नेम, हमारा वैल्यू है, हमने एक स्ट्रिंग बना लिया पाइथन, स्ट्रिंग बनाने का मेथड है डबल कोट पाइथन, ठीक है, तो हमको यदि फर्स्ट लेटर प्रिंट करना है, पकड़ लो, वी हैव टू प्रिंट द फर्स्ट लेटर, हमको यदि फर्स्ट लेटर प्रिंट करना है, तो फर्स्ट लेटर प्रिंट करने के लिए हमको इंडेक्स, जैसे ये पाइथन है तो हमारा क्या है, यूज हुआ है क्या, इधर पाइथन लिखा हुआ है, तो हमको फर्स्ट लेटर चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला कैसे मिलेगा हमको, क्या हम इंडेक्स 1 तो नहीं लिख सकते, इधर 1 तो नहीं लिख सकते, इधर 0 क्यों लिखा गया है, क्योंकि मैंने अभी बताया 0 से ही स्टार्ट होता है, तो 0 ही लिखेंगे। अभी देखो इधर जैसे कोड में दिया गया है, नेम -1 है, कोड में दिया गया है नेम -1 लेटर, लास्ट लेटर के लिए, यदि चलो एक ट्रायल करते हैं, ठीक है, यदि हम इधर 0 की जगह 1 लिखते हैं तो क्या होता है, देखो y प्रिंट हो रहा है, y क्या है, सेकेंड इंडेक्स है, पहला इंडेक्स नहीं है, सेकेंड इंडेक्स है, और फिर लेट्स से हम इधर 3 लिखते हैं, 3 देखो फोर्थ इंडेक्स है, समझ रहे हो, ऐसे काम करता है, और हमको लास्ट में, जैसे लास्ट में हमारे पास 5th है, हम इसे 5 लिखते हैं और इसको 0 ही रहने देते हैं और इसको प्रिंट करने देते हैं, तो देखो क्या होता है, देखो अभी भी 5 हुआ, यदि मैं -1 भी लिखूं
ये याद रखना, ये कभी भूलना मत, ये डब्बे के अंदर ही रहेगा, ठीक है। देन ही ओनली माना जाएगा। पाइथन सिंटैक्स में आता है ये सब, धीरे धीरे करते करते आदत हो जाएगी, तुम इतना ध्यान मत दो, मेरे को भी पहले नहीं होता था, धीरे धीरे याद रह जाएगा। -1 भी लिखते हैं तभी भी n आ रहा है, हम 1 लिखते हैं तभी भी, सॉरी सॉरी 1 नहीं, हम 5 लिखते हैं देन भी n ही आ रहा है, लास्ट ही आ रहा है। तो इफ यू वांट टू राइट -1, यदि तुमको माइनस कन्वेंशन में नहीं जाके प्लस वाले में जाना है, राइट 5, इट्स योर चॉइस, टोटली अपॉन यू, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, तुमको जैसे सही लगे वैसे ही करना, ठीक है। अभी चलते हैं अपने कोर्स में वापस, ठीक है। ये तो समझ गए होगे स्ट्रिंग कैसे काम करता है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। व्हाट हैपेंड हियर, वी पिक्ड आउट इंडिविजुअल कैरेक्टर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने बताया इंडेक्स सिंटैक्स के हिसाब से स्क्वायर ब्रैकेट से हम इंडिविजुअल लिए, लाइक 0 ग्रैब्ड द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर, -1 काउंटेड बैकवर्ड फ्रॉम द एंड टू ग्रैब द लास्ट वन। ये भी बताया मैंने। द टेक्निकल नेम, टेक्स्ट इन कोट्स इज स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, ये जो कोट्स में है दिस इज अ स्ट्रिंग। फाइंडिंग अ कैरेक्टर बाय इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, ये भी बताया मैंने कि हम ये जो ढूंढ रहे थे दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। ये आगे जाके जरूरत पड़ेगी तुमको, ठीक है, वेरियस क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है इंडेक्सिंग की, तो याद रखना। सो इससे हमारा की टेक अवे क्या होता है, इट्स लाइक एक्सेस सिंगल लेटर्स यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार्टिंग एट 0। मतलब हम जब सिंगल लेटर्स जाते हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट देके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स, जिस इंडेक्स को हमको चाहिए वो इंडेक्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना सही से। फिर स्लाइसिंग और स्ट्रिंग मेथड्स पे थोड़े स्लाइसिंग और स्ट्रिंग मेथड्स देखते हैं, ठीक है। Imagine slicing a loaf of bread into smaller piece or using a text filler to make letters uppercase। इसमें क्या बोल रहा है कि slicing is something like, पकड़ लो, एक हमने लिख दिया है बड़ा सा कुछ लिखा है, लेट्स से हमने व्हाट्स पकड़ लो, हमने लिखा है लेट्स से क्या लिखा है, हमने लिखा है ओके पाइथन, ठीक है, ओके पाइथन हमारे वेबसाइट का नाम लिखा है ओके पाइथन। हमको लेकिन बस ओके चाहिए, ये बस ओके लाना, हमको बस ये ओके चाहिए, बस ओके लाना इज कॉल्ड स्लाइसिंग। मतलब हमको एक पूरे वर्ड से या सेंटेंस से हमको एक छोटा सा पार्ट चाहिए, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग, ओके। अभी स्लाइसिंग के बाद लेट्स गो टू स्ट्रिंग मेथड्स। कुछ कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, लाइक हम इधर हेलो वर्ल्ड दिया है, ठीक है, ये वर्कआउट कर लेते हैं क्या क्या हो रहा है। इधर मैसेज में हेलो वर्ल्ड दिया है और ग्रीटिंग, हमने एक वेरिएबल बनाया ग्रीटिंग मैसेज 0 to 5, तो उसमें वो खाली हेलो को लेगा। ग्रीटिंग में क्या, ग्रीटिंग मतलब हेलो कर रहे हैं हम लोग, तो हमको वर्ल्ड तो चाहिए नहीं, तो हम हेलो खाली कर, हमको बस हेलो चाहिए। मैंने जैसे बताया स्ट्रिंग, कैसे हम लोग स्ट्रिंग एक को लेके आएंगे ये पहले चेकआउट करते हैं, ठीक है, लिख रहा हूँ, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। और ये देखो इसमें क्या है, मैसेज का हमने एक वेरिएबल लिया है और मैसेज का स्ट्रिंग बना दिया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और हमको ग्रीटिंग में बस हेलो चाहिए, तो क्या चाहिए, तो हेलो में कितने वर्ड है, हेलो में कितने वर्ड्स होते हैं, हेलो में होते हैं कितना, 1 1 2 3 4 5 वर्ड्स होते हैं। तो हमको कहां से कहां तक चाहिए, 0 से 5 तक चाहिए, या 0 से 4 तक भी हमें चल जाएगा, क्योंकि देखो 0 हेलो में देखो 0 1 2 3 4, हम इधर 5 तक इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमको एक स्पेस भी मिल जाए। इफ यू डोंट वांट, हम देखो हम वर्कआउट करके तुम देखते हैं, ठीक है। पहले लेट्स सी क्या होता है बस हेलो से, बस हेलो से क्या हो रहा है, रन कोड कुछ गड़बड़, रन कोड एक should to work
क्या हो रहा है, कंट्रोल सी, पाइथन प्लेग्राउंड, रन कोड। कुछ तो दिक्कत हो रहा है, लेट मी सी, एक सेकंड ना। आई एम रियली सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैंने दिक्कत कर दिया था। लेट्स से, हाँ, तो ये है हमारा, तो इसको हमने प्रिंट नहीं किया था और मैं पागल की तरह इधर उधर घूमा, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सॉरी सॉरी, तो पढ़ाने का इतना ये नहीं है, माफ करना। तो हम ग्रीटिंग्स को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ग्रीटिंग को प्रिंट कर देंगे, देन वी विल गेट द हेलो, ठीक है। अब मैंने बताया था 0 से 4 भी करते हैं, कोई इशू नहीं है, वही हेलो प्रिंट करेगा। सॉरी, 1 2 3 4 5, 0 से 5, सॉरी 5 जाना, 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। हाँ, ये वाला देखो देखो देखो, ये करते ही हमको पता लग गया। मैं एक चीज बोलना भूल गया था आप लोग को। इट्स लाइक मॉड्यूल्स में जाते हैं, ये शायद इधर भी मैंने इधर शायद ही मेंशन हुआ है। इट्स लाइक कि जब भी हम लोग 0 से 5 लिखते हैं, तब मतलब इधर हमने 0 से 5 लिखा है, हमको 0 से 5 स्लाइसिंग में चाहिए, लेकिन हर वक्त क्या पाइथन कंपाइलर क्या करता है, हर वक्त पाइथन कंपाइलर क्या करता है, 0 से 5 तो लेता है लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करता। ये जो 5 नंबर है इसको कभी इंक्लूड नहीं करता। ये 0 से 4 तक जो लिखा होता है ये उसी को इंक्लूड करता है, लेकिन ये जो 5 5th पे होगा उसको कभी इंक्लूड नहीं करेगा। ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये वाला मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हुआ था, ये कभी इंक्लूड नहीं करेगा इसको। देखो इसमें मैंने लिखा भी होगा, मेंशन किया होगा मेरे नोट्स में। हाँ देखो, extracting a portion of text is slicing, built-in action attached to the text uppercase or replace of string method। okay, हाँ ये देखो, extracted characters from 0 up to but not including position 5। देखो हमने 0 से 5 लिया लेकिन कभी position 5 इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद हम थोड़े थोड़े ये यूज कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़े थोड़े टेक्निकल मेथड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, लाइक अपर, रिप्लेस, लोअर, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, जिसको अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट करने के लिए मेथड्स हैं, लाइक अपर, रिप्लेस, लोअर, ये सब ही हैं अभी के लिए। अभी सबके लिए इतना ही याद रखो, ये तीनों याद करो। ये हो क्या रहा है मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेम को हम कॉपी पेस्ट करते हैं प्लेग्राउंड में, सॉरी प्लेग्राउंड में कॉपी पेस्ट किया, देखो क्या हो रहा है। स्लाइस वाला तो हो गया। अब देखो हमारा छोटा था, स्ट्रिंग छोटा था, लेकिन जैसे ये वाला हटा देते हैं, ओके ये वाला हटा देते हैं, तो देखो जैसे ही हमने मैसेज डॉट अपर कर दिया तो वो अपर केस में चला गया। हमारा स्ट्रिंग जो अभी लोअर केस में था वो अपर केस में चला गया। पकड़ लो, अभी हम इसको सेव कर देते हैं। लेट्स डू वन थिंग, हम एक अपर बनाते हैं वेरिएबल, मैसेज डॉट लोअर, मैसेज की जगह हम इसको क्लीन कर देंगे, हाँ क्लीन कर देंगे, बस क्लीन कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं प्रिंट कर देते हैं अपर, लोअर केस आ गया ना, देख रहे हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। छोटे मोटे मेथड्स हैं, इजी मेथड्स है, ठीक है। ये स्ट्रिंग, लेकिन ये स्लाइसिंग वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। ये वाला नॉट एक्सक्लूडिंग वाला पोजीशन, ये सब याद रखना। तो होप सो आपको स्लाइसिंग क्लियर हो गया होगा। 20 मिनट से ज्यादा देना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आगे जाके तुमको और भी मिलेगा स्लाइसिंग में। क्वेश्चंस जब मिलेंगे ना, तुम स्लाइसिंग का ये है कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे
उतना फायदा। उसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस 300 प्रॉब्लम्स आपके लिए दे रखे हैं। 300 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जब इसको वेस्ट मत करना। ये बस अभी 300 दिख रहे हैं, मैं इसको ऐड करके मिनिमम 500 टू 600 करूंगा, ठीक है, क्योंकि 15 मॉड्यूल हो गए हैं, मेरे को और भी क्वेश्चंस ऐड करने हैं, ठीक है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक मेरे पे लिस्ट है, वो लिस्ट को मैं जरूर ऐड करूंगा इसमें, ठीक है। तो जो भी एलपीयू से देख रहा होगा ये वाले क्वेश्चंस लगा लेना, तुम्हारे जो आगे टेस्ट आएंगे यूनिट वाले, उस वाले टेस्ट में बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। लेट्स गो टू, हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, स्लाइसिंग पढ़ लिया, मेथड्स पढ़ लिया, अभी जाते हैं मेकिंग डिसीजंस। इफ स्टेटमेंट, लाइक एक एनालॉजी है, लाइक थिंक ऑफ एन ऑटोमेटिक डोर सेंसर, इफ अ पर्सन स्टेप क्लोज देन ओपन द डोर। इट्स लाइक कि इट्स हिंदी में ऐसा है, पकड़ लो, तुम यदि चॉकलेट खाए हो तो रात में ब्रश योर टीथ, इफ यू डिडंट ईट देन इट्स ओके, ऐसा स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इट्स लाइक तुमने ये किया है तो, इट्स लाइक दैट, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले एग्जांपल में एज 20 है, एज इज 20, इफ एज इज ग्रेटर, मतलब हमने एक वैल्यू दे दिया एज को 20, ठीक है, एज में सेव हो गया 20। फिर हमने एज वेरिएबल को कंडीशन दिया कि एज यदि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होगा देन ही एक्सेस ग्रांटेड होगा। देखते हैं अभी क्या होता है इसका, ठीक है। पकड़ लो, लेट्स रन एक्सेस ग्रांटेड, मतलब एज 20 है, क्योंकि 20 है और 20 18 से बड़ा है, देन एक्सेस ग्रांटेड। लेट्स चेक, इफ हम 16 देते हैं एंड चेक करते हैं, नथिंग विल हियर, नथिंग विल अपीयर, क्योंकि एज छोटा है और हमने कुछ कोड आगे लिखा नहीं है, तो ये एग्जिट कर गया, इट्स नॉट, तो प्रिंट भी नहीं किया, एग्जिट कर गया। दिस इज हाउ इफ स्टेटमेंट वर्क्स, ठीक है। देन लेट्स गो टू, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पाइथन चेक्ड इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 वाज ट्रू। यदि ट्रू होता तो काम करता, यदि ट्रू है तो काम कर रहा है, जो हमने 16 दिया वो काम नहीं किया, उसीलिए, ठीक है। टेक्निकल नेम, लाइक चेकिंग अ कंडीशन टू बी टू डिसाइड वेदर कोड is an if statement, the check itself age is a boolean, ये एक boolean condition है, ये याद रखना, हमने boolean पढ़ा था, याद है, हाँ, ये boolean condition है, ये खुद एक। और ये हम तभी if condition, only if condition, ठीक है, only if condition तभी यूज करते हैं जब कंडीशन हमको ट्रू दिखानी हो और फॉल्स का कोई हमको ये नहीं हो। अभी मल्टीपल चॉइसेस में होता है, एक होता है मतलब if, else और if, elif और else, ये एक अलग पार्ट आता है। लाइक थिंक ऑफ ए ट्रैफिक लाइट, इफ ग्रीन देन गो, elif देन येलो देन स्लो डाउन, येलो स्लो डाउन है, else मतलब स्टॉप है, मतलब 3 अलग अलग कंडीशंस। लेट्स जाके चेक करते हैं एक बार क्या है इसका मतलब, ठीक है। लेट्स गो टू प्लेग्राउंड एंड चेक क्या चल रहा है इसमें। तो हम एक पॉइंट सिस्टम है ये, लाइक हमारा स्कोर 85 पॉइंट्स है, ठीक है। इफ स्कोर इज ग्रेटर देन, पहले अभी एलिफ वाला पार्ट ये कर देते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं, पहले एल्स समझो, ठीक है। पहले एल्स समझो, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 देन प्रिंट ग्रेड ए। हमारा यदि स्कोर 90 से ऊपर है देन ग्रेड ए प्रिंट कर देना है हमको, ठीक है। और यदि नहीं है देन हमको एल्स ग्रेड सी और लोअर प्रिंट कर देना है, ठीक है। देखते हैं क्या कर रहा है काम। ग्रेड, हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आउटपुट है ग्रेड सी और लोअर। इट्स लाइक मतलब हमारा 90 के ऊपर नहीं है, इसीलिए हमारा ग्रेड सी और लोअर। इसमें हम यदि एलिफ ऐड करना चाहते हैं, एलिफ क्या है, पकड़ लो, हमारे एक तो ग्रेड नहीं होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, आगे अभी कॉलेज में होगे समझोगे सब कुछ, ठीक है। बहुत दुख देता है ये, याद रखना। तो हमारा स्कोर 85 से ऊपर होगा, 80 से ऊपर होगा और हमारा स्कोर 85 है, तो ये एलिफ कंडीशन में आएगा और हमारा ग्रेड बी प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी क्या हो रहा है, देखो ग्रेड बी, पकड़ लो, हम स्कोर को चेंज करके 70 कर देते हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है, ग्रेड सी, पकड़ लो, हम क्वेश्चन को 95 कर दे रहे हैं,
जो 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए, देखो ग्रेड ए प्रिंट हो रहा है। दिस इज हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क्स, ठीक है। बहुत बेसिक सा है लेकिन जरूरत बहुत आगे पड़ती है। ये बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर रखोगे, आगे तुम्हारा बहुत इजी स्मूथ पाथ होगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग उसके बाद। इफ एल्स तो पढ़ लिया, पढ़ लेते हैं। पाइथन चेक द फर्स्ट कंडीशन, स्कोर इज ग्रेटर देन 90, it was false, so it moved to elif score, which was true, it printed grade B and skipped the rest. The technical name, testing multiple paths in order to use elif, short for else if, and else the default fallback. Take away chain if, elif and else to handle, मतलब मल्टीपल, हमारे पास जब एक ही चॉइस हो देन if यूज करेंगे, दो चॉइस हो देन if and else यूज करेंगे, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो तो हम if, elif, else, if, elif, else के बहुत सारे पार्ट भी हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका एक स्विच केस भी आता है, मैंने शायद कोर्स में उसको ऐड नहीं किया है। आपको यदि स्विच केस में देखो, स्विच केस के क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट नहीं आते हैं तो, लेकिन मेरे को वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत रेयरली यूज करते हैं स्विच केस को, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा 10-15 मिनट का, उसमें मैं स्विच केस आपको लोग को समझा दूंगा, ठीक है। और मैं शायद मॉड्यूल में भी डाल दूं लास्ट में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। अभी कंडीशंस चेक करते हैं, ठीक है। मतलब आप सबने शायद लाइक एंड और नॉट, ये सब कंडीशंस हैं, ये हम चेक करते हैं। शायद हमने वो कंडीशन वाला सेक्शन भी शायद मैंने स्किप किया है वो वाला, लेकिन तुमको इतना तो पता होता है एंड ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वो सब नहीं पता हो तो मैं इसमें साथ साथ में बताता चलूंगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं। टू लॉग इन इनटू योर अकाउंट यू नीड बोथ अ वैलिड यूजर नेम एंड अ करेक्ट पासवर्ड। पकड़ लो, एक जैसे हम इधर मतलब मैं लॉग इन ही कर रहा हूँ तो हम मेरे को एक करेक्ट पासवर्ड और करेक्ट यूजर नेम चाहिए। यदि यूजर नेम गलत होगा, पासवर्ड सही होगा, तभी भी काम नहीं करेगा। यदि पासवर्ड काम करेगा और यूजर नेम गलत होगा तो तभी नहीं काम करेगा। दिस इज द एंड वाला, ठीक है। एंड करेक्ट मतलब एंड, ये एंड के लिए है। अभी देखते हैं क्वेश्चन को हम ये करके देखते हैं, ठीक है। प्ले कर रहा हूं। एक वेरिएबल हैश टिकट इक्वल्स टू ट्रू हमने बूलियन दे रखा है, ठीक है, ट्रू दे रखा है। एज 15 है और यदि हैश टिकट ट्रू है मतलब उसके पास टिकट है और एज ज्यादा है 12 से, और या तो ज्यादा है तो इक्वल्स टू 12 है, देन ही हम मूवी में जा सकते हैं, एल्स हम मूवी में नहीं जा सकते हैं। तो वेलकम टू द मूवी, क्योंकि हमारा दोनों है। लेट्स से इसको हम फॉल्स कर देते हैं, हमारे पास टिकट नहीं है, हमारे पास टिकट नहीं है लेकिन एज हमारा 15 से ज्यादा है, देन कुछ आएगा ही नहीं आउटपुट। लेट्स से एक हमें एल्स कंडीशन दे ही देते हैं इधर, नॉट लाइक अ बिग थिंग, प्रिंट नॉट इनवाइटेड, नॉट इनवाइटेड, और चेक करते हैं, देखो नॉट इनवाइटेड आ गया। ऐसे काम करता है। पकड़ लो, हमारा ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है लेकिन हमारा एज है 11 साल, देन नॉट इनवाइटेड। क्यों? क्योंकि एज हमें दो कंडीशन दोनों पूरा होंगे तभी होगा। लेकिन और एक ऑपरेटर है जो मैंने बताया, और ऑपरेटर पकड़ लो, हम और लिखते हैं इधर, और ऑपरेटर में देखो क्या जादू होता है, देखो काम करेगा। और ऑपरेटर कैसे काम करता है, इधर और तो या तो हैश टिकट होना चाहिए, या तो उसके पास टिकट होना चाहिए, या तो वो 12 साल से ऊपर होना चाहिए। इधर वो 12 साल के ऊपर नहीं है लेकिन उसके पास टिकट है, तो दिस वर्क्स। और उल्टा करेंगे, लाइक लेट्स से 11 है और इसके बाद दोनों ही नहीं है, दोनों चीज नहीं है, देन नॉट इनवाइटेड। सिंपल बेसिक्स है, ठीक है, ये तो समझ गए होगे। अभी चलते हैं हम लोग नॉट क्या करता है ना, चीजों को रिवर्स कर देता है। इट्स लाइक कि पकड़ लो a इक्वल्स टू b है और मैं नॉट ऑपरेटर यूज कर दूं तो a नॉट इक्वल्स टू b हो जाएगा। बेसिक ऐसा है नॉट ऑपरेटर।
ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। फॉरगेटिंग द कॉलन एट द एंड ऑफ एल्स, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, मेरे को तो सिंटैक्स याद है, लेकिन आप लोग, बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, ये कॉलन भूल जाते हैं। ये कॉलन इंपॉर्टेंट है, मैं भी भूलता था जब मैं पहला पहला करता ना, मैं भी बहुत भूलता था। ये कॉलन मत भूलना, सिंटैक्स एरर शो कर देगा। लाइक मैं आपको शो भी कर देता हूँ, देखो सिंटैक्स एरर शो कर दिया कॉलन का, ठीक है। ये कॉलन मत भूलना, ये सिंटैक्स, छोटे छोटे सिंटैक्स पे ध्यान रखो, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोगों का सेम और कुछ को अच्छा मिसमैच इंडेंटेशन इफ ब्लॉक, मतलब इफ ब्लॉक में और एक चीज है कि हर वक्त कॉलन के बाद एंटर दबाना और एक टैब स्पेस होना चाहिए। एक टैब स्पेस होगा और फिर जाके प्रिंट स्टेटमेंट आना चाहिए। टैब स्पेस प्रिंट स्टेटमेंट, टैब स्पेस प्रिंट स्टेटमेंट, ऐसे ही काम करेगा, वरना इंडेंटेशन एरर फिर से शो कर देगा, ठीक है। ये वाला होमवर्क करना, ठीक है। क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल, पाइथन एक पाइथन करना, उसको अपर केस में करना, और ये वाला यूज करना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये यूज करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, याद कर। इसमें है कि हम लोग को यूजर वैलिडेटर और एक्सेस कंट्रोल का एक सिस्टम शो कर रहा है, ठीक है। इसमें ट्राई चेंजिंग यूजर नेम और पासवर्ड लेंथ टू हाउ द कंडीशनल ब्रांच रेस्पॉन्स, ठीक है। ये एक छोटा सा इंटरेक्टिव मैंने रखा है सेशन, ठीक है। पकड़ लो, पासवर्ड का लेंथ हमारा है 8, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 लेटर्स रखे हैं। पकड़ लो, हम 9 लेटर्स रख देते हैं पासवर्ड लेंथ। देखो एग्जिट कर गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं था, इसलिए एग्जिट कर गया। और पासवर्ड लेंथ पकड़ लो 3 रखते हैं। लूप में एंटर करता है, कंडीशन चेक करता है, कंडीशन फॉल्स होता है, फिर लूप बॉडी में जाता है और फिर फॉल्स कर देता है। यदि हमारा ट्रू होता तो देखो ये, लाइक मैं समझा देता हूँ इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। इधर जब तुम देखोगे ना तुमको पता चलेगा रजिस्ट्रेशन फील्ड क्यों लिखा आ रहा है। देखो यूजर नेम हमारा 8 लेटर का है, हमारा पासवर्ड लेंथ हमने अलाउ किया था 2 लेटर्स, तो ये पहले ही गलत हो गया। इफ लेंथ, ये लेंथ एक वही जैसा क्या बोलते हैं मेथड है, जिससे यूज करके तुम चेक कर सकते हो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेक करने के लिए लेंथ यूजर नेम यूज करना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ यूजर नेम जो कि अभी के लिए 8 है, वो होना चाहिए 5 से बड़ा, और पासवर्ड का जो लेंथ है वो भी और वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 होना चाहिए, देन ही तभी जाके रजिस्टर होगा सक्सेसफुली। यूजर नेम 5 लेटर से बड़ा होना चाहिए और पासवर्ड लेंथ 8 होना चाहिए। पासवर्ड लेंथ हमारा 2 था, तो इसीलिए ये पास नहीं किया। यदि पकड़ लो इधर मैं और कर देता, इफ आई पुट और हियर, तो ये रन कर जाएगा और रजिस्टर सक्सेसफुल कर जाएगा। देख रहे हो, दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलो डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रिंग इंडेक्स, ये सब तो सिखा दिया। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग मेथड्स, कंडीशनल ब्रांचिंग, ये सब तो सिखाया। अभी पढ़ाने जितना था मैंने पढ़ा दिया है, यही हमारा थियरी पार्ट है, इतना पढ़ना था हमको। अब तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है, प्रैक्टिस करना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स को जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है, ठीक है। बेसिक्स को जी जान लगा के प्रैक्टिस कर दो, बस कर दो, तुमको आगे जाके कोडिंग में कभी लॉजिकली किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। प्रिंट द फर्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग। हमारा स्ट्रिंग का वर्ड है, हमारा स्ट्रिंग है ये, ठीक है। कंट्रोल सी, हम ओके वर्ड तो इधर लिख दिया है, डेवलपर है। प्रिंट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर। मैंने क्या सिखाया था, पहले क्या करना है, पहले हमको फर्स्ट करना है प्रिंट, फर्स्ट करना है प्रिंट। फर्स्ट एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बनाने के बाद हम प्रिंट करेंगे उसको, प्रिंट फर्स्ट, प्रिंट फर्स्ट और फिर इधर हम डाल देंगे वर्ड और उसमें इंडेक्सिंग कर देंगे।
हमको फर्स्ट लेटर चाहिए, फर्स्ट लेटर हम 0, और फिर प्रिंट लास्ट लेटर करना है, एंड लास्ट लेटर। इसी सेम को बस कॉपी पेस्ट करके उसको लास्ट बना देंगे और इसको लास्ट लिख देंगे, और इधर -1 लिखो, 5 लिखो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आउटपुट डिडंट मैच, लेट्स सी हमने क्या गलती, ओके नहीं हमने क्या गलती की है फिर इसमें, कोई तो इंडेक्सिंग में मतलब आगे पीछे करने में गलती हुई होगी, ठीक है। ये नहीं देना है, बस ये नहीं देना है, आई थिंक दिस विल मैच। देखो चैलेंज पास। हुआ क्या इसमें, लाइक मेरे को पता है कि इंडेक्सिंग में पहले 0 आता है, लास्ट में -1 आता है, मैंने तुरंत पटपट कर दिया। तुम लोग को चैलेंजिंग लगेगा पहले, लेकिन एक बार छोटा समझ जाओ ना, दिस इज वेरी इजी। और इसको मतलब जितनी तुम पहली बार में समझ जा रहे हो ना, ऐसे मतलब छोड़ मत देना, ट्राई टू डू इट, तुमको आता हो भले ना आता हो, ट्राई टू कंप्लीट इट। और हाथ से लिखो कोड, कॉपी पेस्ट मत करना, हाथ से कोड लिखो, याद रहेगा और मतलब एक मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। हमको चेक करना है इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, बस पॉजिटिव है कि चेक करना है, मतलब सिंगल। ये हमारा वेरिएबल दे दिया है 42, तो हमको एक इफ स्टेटमेंट ऐड करना है, इफ नम वेरिएबल इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव कैसे होगा, माइनस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना मतलब पॉजिटिव क्या, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव ही है। तो प्रिंट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। देखो चैलेंज पास, रन हो गया। क्या किया हमने, बस एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट लिखा है, कुछ नहीं किया है हमने, एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने बोला है कि ये नंबर यदि 0 से बड़ा है, क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए क्वेश्चन में, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर दो, सिंपल सिंपल। फिर चलते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस एंड स्लाइस द फर्स्ट 3 लेटर। चलो ये चैलेंजिंग लग सकता है, ठीक है, लेट्स सी। तो हमको स्ट्रिंग दिया है पाइथन, तो देखो ऐसे पहले हम इसको ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं, पहले ऐसे ही करना, ठीक है तुम लोग भी। P Y T H O N पाइथन दिया। हमको करना क्या है, हमको टेक्स्ट को अपर केस में पहले लिखना है, टेक्स्ट को पहले अपर केस कर देना है। पहले हम इस टेक्स्ट को अपर केस करेंगे, मतलब इसको, ये अभी लोअर में है, लाइक छोटे में लिखा गया है पाइथन, देखो छोटा में लिखा गया है, इसको हमको अपर केस में कन्वर्ट करना है। हम कैसे करेंगे, मैंने सिखाया था अभी। हम क्या करेंगे, हम बस क्या करेंगे, अपर का एक, तुमको जो वेरिएबल का नाम जो भी दो, तुमको तो पता ही हो गया होगा, वेरिएबल कुछ भी नाम दे सकते हो, हम एक अपर यूज करेंगे। अपर के बाद हम क्या करेंगे, कोड डॉट अपर, कन्वर्ट करना है अपर को, बस कोड डॉट अपर। फिर हमको बोला है अपर केस करने के बाद हमको बस लास्ट 3 चाहिए, तो स्लाइसिंग भी करना है हमको। स्लाइसिंग कैसे होगा, एक वेरिएबल बनाते हैं स्लाइस करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा अपर जो है हम प्रिंट करेंगे स्लाइस में, तो लेट्स डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं ना, प्रिंट अपर, और फिर स्लाइसिंग के लिए याद है मैंने डब्बा बनाने बोला था, डब्बा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमको लास्ट 3 चाहिए, सो स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लो, हमारा है -3 2 -1, हमको 3 चाहिए, -3 to -1, और 3, ओके फर्स्ट 3 चाहिए, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था, सॉरी मेरे को लगा लास्ट 3 चाहिए, फर्स्ट 3 चाहिए, नो प्रॉब्लम। वही करते हैं, फर्स्ट 3 देखते हैं, फर्स्ट 3 में क्या है। फर्स्ट 3 के लिए क्या है, बस सिंपल 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2, तो 2 तो कभी वो 3 देना पड़ेगा हमको, क्यों बताओ, क्योंकि 3 को कभी इंक्लूड नहीं करेगा, तो 0 1 2 काम करना चाहिए।
PYT और प्रीफिक्स, हाँ इधर एक लिखना है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, नाउ दिस शुड वर्क। देखो चैलेंज पास। ऐसे ही करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये बहुत इजी पार्ट है, ठीक है। ये सब कॉलेज के टाइम तुमको डराएगा, बस ये बहुत इजी है, इजी तुम लोग कर लोगे, मेरे को पता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मेरा, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ एक क्वेश्चन को। मैं चाहता तो तुरंत ये लिख देता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए डब्बा बनाया, क्योंकि तुम एज अ बिगनर डब्बा बनाओगे तभी तुम्हारे माइंड में घुसेगा, ठीक है। लेट्स गो टू लाइक द फोर्थ चैलेंज, ठीक है। फोर्थ चैलेंज में हमको क्वेश्चन बोला है ग्रेड इवेल्युएटर बनाना है, इफ एलिफ और एल्स बना के। क्योंकि एक ग्रेड इवेल्युएटर कब कैसे बने, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल होंगे मार्क्स, मल्टीपल ग्रेड्स होंगे, तब हमको ये यूज करना है। तो लेट्स, हमारा स्कोर 88 है और हमको पहले लिखना है इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। स्कोर 90 से ज्यादा हुआ देन प्रिंट कर देना है। प्रिंट हमको क्या करना है, प्रिंट हमको करना है ग्रेड, जी ग्रेड ए, ये प्रिंट करना है, सॉरी, हाँ ग्रेड ए प्रिंट करना है। फिर एक एलिफ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल है तो एक एलिफ बनाना पड़ेगा। एलिफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, पकड़ लो, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है तो हमको प्रिंट करना है ग्रेड बी, और रेस्ट एल्स में जो भी आएगा 80 के नीचे कोई भी कुछ भी रखे तो वो उसका ग्रेड सी है। लेकिन कॉलेज में ये एलईडी नहीं है भाई, कॉलेज में फेल मार देंगे, रीअपीयर लगेगा, तो कॉलेज में ध्यान रखना, इधर सी इधर इधर बस सी है, सी, बस सिंपल, प्रिंट कर दे, चैलेंज पास हो गया। देख रहे हो कितना इजी है, बहुत इजी पार्ट है, ये वाला बेसिक पार्ट है, बहुत इजी है, डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। इधर मैं कर रहा हूं तुम देख रहे हो, हाँ कर दूंगा ये नहीं, कंप्यूटर खोलो, तुम्हारे लिए मैंने प्लेग्राउंड बना के दिया है, इसमें एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम्हारे लिए मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जाके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से तुमको बैचेस भी मिलेंगे, ठीक है, बस फ्री में नहीं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहले दो लेक्चर के हिसाब से मैंने बहुत इजी में पढ़ाया है, पहले दो लेक्चर मैंने थोड़ा सा एडवांस में पढ़ा दिया था, मेरे को भी लग रहा था कि उतना तो बेयर मिनिमम है, लेकिन मेरे को पता चला कि हमने ही इतना मुश्किल से नहीं पढ़ा था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बेसिक से बेसिक लेवल में पढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे एडवांस जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। उस सब की नीड भी नहीं थी, मैं फालतू का एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था। सो अभी से प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी चैलेंज नंबर 5, पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर। इसमें हम पासवर्ड का स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा एक नया चीज भी ऐड हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, इस डिजिट। चलो तो हमारे पास एक पासवर्ड है और इसमें हमारा कंडीशन है लेंथ 8 से ज्यादा होना चाहिए एंड कंटेन्स नंबर्स। तो नंबर चेक करने के लिए एक मेथड है, उसका नाम है डॉट डिजिट, इस डिजिट यूज करना है, ठीक है। तो इसमें हमको चेक करना है if password is greater than equals to 8 and, क्योंकि पासवर्ड है दोनों होने चाहिए, एंड पासवर्ड ये वाला लिख देना, ठीक है, and any character dot digit for character in password print strong, strong, strong,
password, else print weak पासवर्ड। ठीक है, एनी डिजिट सी, क्योंकि हमने इधर सी लिखा है तो इधर सी भी लिख सकते हो, जो भी इधर मेंशन करोगे वो मेंशन करना। ठीक है, वीक पासवर्ड, और इधर देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड आ गया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, पकड़ लो। इधर हम ये करते तो ये देखो तभी भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है क्योंकि 8 से ज्यादा है। पकड़ लो, हमने बहुत ज्यादा लिख दिया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, 8 से ज्यादा होना चाहिए। लेट्स से अभी देखो वीक पासवर्ड आ गया। देखो यदि पकड़ लो, देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आएगा, ये माइनस कर दिया, वीक पासवर्ड आएगा। ऐसे ही काम करता है। ठीक है, ये 8 से ज्यादा है इसलिए काम कर रहा है। now देखो वीक पासवर्ड, ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर। चलो अभी 6 चैलेंज है, टेक्स्ट क्लीनिंग एंड वर्ड काउंट चेक। ठीक है, इसमें क्या दिया है, रॉ टेक्स्ट इक्वल्स टू पाइथन प्रोग्रामिंग इज फन। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे स्ट्रिप। तो स्ट्रिप क्या करता है, जो भी हमारा एक्सेस, मतलब जो मतलब क्या बोलूं, एक्सेस हमारा इंडेंटेशन है, देखो जिसमें हमने एक्सेस दे रखा है उसको वो कम कर देता है। हम यूज करके दिखाता हूं मैं तुमको। ठीक है, ये रॉ टेक्स्ट है, हम रॉ टेक्स्ट को स्ट्रिप कर देंगे। तो स्ट्रिप्ड डेटा, स्ट्रिप्ड अंडरस्कोर डेटा, स्ट्रिप्ड अंडर, चलो इसको इतना नहीं देखते, एसडी कर देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा नाम नहीं देते हैं। एसडी इक्वल्स टू स्ट्रिप डेटा इक्वल्स टू हमारा रॉ टेक्स्ट डॉट strip स्ट्रिप, बस ये हो गया स्ट्रिप, हमारा डेटा स्ट्रिप हो गया। ये में देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम अंडर 10 में आ गए, मतलब इसमें हम लॉन्ग स्टेटमेंट में अंडर 10 में आ गए। पकड़ लो, हम लोग यूज करते, मैं तुमको चेक करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, बिना स्ट्रिप के और स्ट्रिप के कैसे काम कर रहा है। इफ लेंथ of SD, length of SD greater than 10, then print long sentence else में तो कुछ दिया नहीं है उसने। क्या गलत किया, हमने लेंथ का फंक्शन, हाँ लेंथ तो ठीक यूज किया है। क्या गलती हो रही है, लेट्स सी, इफ लेंथ SD less than 10, इसमें गलती क्या हो रही है, लेट्स सी। इसमें हमारा क्या था, इफ ये लेंथ ऑफ यूजर नेम इज ग्रेटर देन 5, इसमें हमारी गलती क्या हो रही है। टाइप एरर, ऑब्जेक्टिव टाइप बुलेटिन फंक्शन और मेथड हैज नो लेंथ। पर SD को प्रिंट करके देखते हैं हमारा प्रिंट क्या हो रहा है। प्रिंट SD, built-in method strip of str object। ओके, ओ हाँ, ये हाँ देखो क्या गलती हो रही, क्यों हमारा गलती हो रहा था। ये देखो, ये एरर फाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट। हमने इधर ब्रैकेट देना भूल गया, हम ब्रैकेट देना भूल जाएंगे तो ये हमको
एड्रेस प्रिंट करके देगा। मैं बता रहा था ना याद, पहले लेक्चर पहले मॉड्यूल का याद रखो, वो एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है हमको, जहां पे ये स्टोर्ड है उसका एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है विदाउट ये। जैसे ये कर देते हैं ना देखो, और जैसे ही हम लोग ब्रैकेट के साथ प्रिंट करेंगे ना, ये देखो ये देना स्टार्ट करेगा, लेकिन इसके बिना वो हमको एड्रेस प्रिंट करके दे रहा है, इसीलिए हमारा गलत हो रहा था, और कुछ नहीं। ठीक है, आउटपुट डिडंट मैच, तो लॉन्ग सेंटेंस तो है, ठीक तो है, लॉन्ग सेंटेंस ठीक तो है। ओके, प्रिंट क्लीन, ओ क्लीन वाला भी करना है, मतलब एसडी भी प्रिंट करना है। प्रिंट तो जेड कर देते हैं, क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड, cleaned one is this. Okay, okay, done. तो ये है clean वाला, clean print, this one should work now, challenge pass। ठीक है, ऐसे ही करना है, बहुत इजी पार्ट है। चलो और एक बच रहा है, ये बात तुम खुद से करके आना, बहुत बेसिक सा है, डिस्काउंट टिकट कैलकुलेटर। ठीक है, तो हमको दे रखा है गिवन एज 65 इज स्टूडेंट फॉल्स, स्टूडेंट एज 65 है और इज स्टूडेंट इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब 65 से स्टूडेंट फॉल्स है। ठीक है, मतलब इज स्टूडेंट, मतलब एज 65 एज में स्टूडेंट थोड़ी ना होगा। एज इधर देखो कंडीशन भी दे रखा है, एज 12 से अंदर होगा, 12 और 12 के अंदर होगा, देन इज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट नहीं है तो टिकट प्राइस 10 हो जाएगा, अदरवाइज टिकट प्राइस इज 20। समझ गए? तो वैसा है, मतलब if age is less than equals to 12 और age is greater than equals to 60 और is student, ticket price is 10, तो इसमें एंड ऑपरेटर यूज करके करना। ठीक है, हिंट भी है, तुम चेक कर सकते हो, आंसर ऐसे करके चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चीटिंग मत करना। ठीक है, ये सारे कंडीशन से, ये सारे कंडीशंस देना, तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा आंसर सही वाला। ठीक है, चलो तो हमारा लास्ट फेज है, हर वक्त हमको तो पता ही है, क्विज पार्ट है। चेक करते हैं कितना तुम लोगों ने रिटेन किया है पूरे दिन का, पूरे लेक्चर का। ठीक है, होप सो आज थोड़ा सा बेटर पढ़ाया हूँ मैं, धीरे धीरे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। ठीक है, चलो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर इन पाइथन स्ट्रिंग? क्या 1 0 -1 नन? कौन सा? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मेरे को पता है, आप लोग को सब पता है, मेरे को सब पता है, आप लोग को पता है। इज इट 1 या इज इट 0? फर्स्ट कैरेक्टर याद रखना, फर्स्ट कैरेक्टर। -1 मैंने गलती की थी, ये फर्स्ट कैरेक्टर। चलो 0। ठीक है, ये 0 होगा आंसर, ये याद रखना। व्हाट डज पाइथन, व्हाट डज, ये जो स्ट्रिंग है पाइथन है, ठीक है, पाइथन स्ट्रिंग है, और 1 to 4 क्या रिटर्न करेगा? 1 to 4, 1 to 4 याद रखो, 0 नहीं है इधर, 1 to 4 है। 1 to 4 क्या रिटर्न करेगा? देख ठीक से देखो क्वेश्चन, मतलब इसमें दिया है स्ट्रिंग है पाइथन, पाइथन स्ट्रिंग है, और 1 to 4 में क्या आएगा? 1 to 4 में क्या आएगा? जल्दी बताओ। What should it return? क्या रिटर्न करना चाहिए 1 to 4? 4 काउंट नहीं होता, ये याद रखना, 4 कभी काउंट नहीं होता। ठीक है, मेरे हिसाब से भी होना चाहिए। लेट्स सी। फिर अभी which string method removes the white spaces from both ends of the string? अभी किया है, बेसिक सा है, कट, क्लीन, स्ट्रिप, ट्रिम। कौन सा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। याद नहीं आ रहा, कौन सा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्ट्रिप ना, चलो ठीक है। Which operator checks if two values are equal in an if condition? कैसे पता लगेगा? Is equal कैसे पता लगेगा? जल्दी बताओ।
विच ऑपरेटर चेक्स इफ टू वैल्यूज आर, कमेंट में अपना स्कोर बताना, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन डाले मैंने, 9 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन के मेरे को स्कोर्स चाहिए, ठीक है। कमेंट्स में इधर डालना सब, ठीक है, इधर कमेंट्स में स्कोर डालना। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इक्वल्स टू होगा, चलो। व्हाट विल प्रिंट cat डॉट अपर डिस्प्ले, मतलब हमारा कैट है एक वो स्ट्रिंग और डॉट अपर है उसका मेथड, क्या प्रिंट करेगा। तो इजी है, तो बहुत इजी है, आराम से कर लोगे, आंख बंद करके कर लोगे, इतना इजी है। बताओ व्हाट विल इट प्रिंट ब्रदर, क्या ये अपर एरर देगा, क्या ये कैट का सी बड़ा कर देगा, क्या ये कैट बना देगा, बताओ बताओ बताओ, क्या ये कैपिटल कैट बनाएगा, अपर बोला है तो कैट ही रहेगा, ठीक है। चलो, व्हाट डज एंड एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू ट्रू, एंड एक्सप्रेशन का कंडीशन क्या है, अभी भी समझाया मैंने, बताओ एंड का क्या कंडीशन है, बताओ क्या कंडीशन, व्हेन एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू तभी एंड है, when both conditions are true neither condition is true, when the first condition is true, बताओ बताओ बताओ। एंड में काम करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी एंड काम करता है, ठीक है, ये याद रखना हर वक्त। चलो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बूलियन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बूल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग का आउटपुट क्या होगा, बूलियन ऑफ एन एम्प्टी स्ट्रिंग, बताओ। चलो, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ क्या हो सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग का बूलियन आउटपुट क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स। एम्प्टी का मतलब क्या, जीरो, और जीरो हर वक्त क्या होता है, ट्रू, तो हर वक्त ट्रू होगा आंसर, ठीक है। व्हाट डज नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 टेक्स्ट एक्सेस क्या करता है, ये देखो हमने गलती की थी, मैंने गलती की थी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बताओ। क्या होता है बताओ 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 बताओ। लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए ना, -1 है, लास्ट कैरेक्टर होगा, याद आ रहा है, हमने गलती की थी ये वाला, इसमें लास्ट कैरेक्टर आना चाहिए। चलो ठीक है। विच कीवर्ड एक्ट्स एज अ कैच ऑल फॉल बैक व्हेन ऑल इफ एंड एलिफ चेक्स फेल्स, बताओ। कैच ऑल फीडबैक, इफ और एलिफ दोनों फेल कर जाएं तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, एलिफ, एलिफ तो नहीं बनता, देन, क्या हम देन यूज करते हैं या अदरवाइज, बताओ बताओ। मेरे हिसाब से तो एल्स होना चाहिए, इफ एल्स इफ एलिफ, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता तुमको कोई इश्यू होना चाहिए। चलो आंसर अभी सबमिट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग 2 नहीं दे पाए तो हम आंसर भी सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स गो, रिलोड कर लेते हैं एक बार ताकि हम आंसर सबमिट कर पाए। which keyboard are gonna fall back, else, last character, true, both conditions are true, cat, equal, strip, yth, ओके, इधर एक क्लैश है, ठीक है, ये दोनों आंसर्स ठीक हो सकते हैं दोनों, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, yth, ओके। इंडेक्सिंग ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए क्या चाहिए, हम फर्स्ट कैरेक्टर 0। चलो इट्स आंसर टाइम, कितने गलत कितने ठीक है, 6, क्या गलत किया हमने, फॉल्स देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग्स आर फॉल्सी, ओ पाइथन में सी में माय बैड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। चलो ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स हर वक्त फॉल्स देता है, ठीक है, ये याद रखना, मेरे से एक गलती हो गई है। और हमने क्या गलती की है, डबल इक्वल्स टू कंपेयर्स इक्वालिटी, हमको क्या बोला था, इक्वली, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ये गलत है, हाँ, वेयर इज इक्वल साइंस वेरिएबल, ओके 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 ओके, समझ गया, डन डन, ये थोड़ा सा याद रखना। और क्या गलत है, अब तो ये वाला तो
ये क्वेश्चन था, ये वाला याद रखना, ये मैंने इक्वालिटी नहीं चेक किया था, ठीक है, मैंने गलती से इक्वल डाल दिया, डबल इक्वल्स टू। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। और तुम्हारे पास तो पढ़ने के लिए मैंने दे ही रखे हैं, कुछ भी डाउट देखो मैंने तुमको एक दो पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें भतेरे हैं, मतलब भर्ती सारे के सारे हैं, इसको एक एक करके यूज करके चेक भी कर सकते हो तुम्हारे पास यदि टाइम है। वैसे इतना जरूरत पड़ता नहीं है, ये सब तुम यूज करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल फ्लो के ऊपर, इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर यदि कुछ पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन याद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत भूलना, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत भूलना, ठीक है, डन। तो आज के लेक्चर मॉड्यूल वाले लेक्चर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, शायद कल ही अपलोड, आज ही अभी बैठ के रिकॉर्ड कर दूँ, आई डोंट नो, शायद टपल्स, डिक्शनरी, सेट्स, ये सब मैं शायद आज ही पढ़ा दूंगा, मेरे को देखते हैं, कल तक परसों तक मैं ट्राई करूंगा 10-12 वीडियो तो आ ही जाए। चलो उतना ही आज के लिए करते हैं, रखता हूँ, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक।